मैं जानबूझकर अपने ट्रक को पलटाने वाला था, क्योंकि इस बार मेरे ट्रक में कोई साधारण सामान नहीं था। उसमें भरे थे दुनिया के सबसे जहरीले ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। मुझे पता था कि जैसे ही ट्रक पलटेगा, गांव वाले हमेशा की तरह सामान लूटने दौड़ पड़ेंगे, और यही मैं चाहता था। 10 साल पहले मेरे पापा ट्रक चला रहे थे। रास्ते में किसी ने सड़क पर कीलें बिछा दी, ट्रक का टायर फट गया, ट्रक पलट गया और मेरे पापा की वहीं मौत हो गई। लेकिन गाँव वालों ने उनकी मदद करने के बजाय ट्रक में भरी सारी गायें लूट ली। बाद में पता चला कि यह कोई हादसा नहीं था। गाँव वाले जानबूझकर सड़क पर कीलें बिछाते थे ताकि ट्रक पलट जाए और वे सामान लूट सकें। मेरी माँ ने केस करने की कोशिश की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। मामला वहीं खत्म हो गया। 10 साल बाद मैं उसी रास्ते से अपना ट्रक लेकर निकला। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि ट्रक में साधारण ऑक्टोपस भरे हैं, लेकिन सच ये था कि उसमें दुनिया के सबसे जहरीले ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस थे। उनका जहर कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता है। रास्ते में मैं टोल प्लाजा पर रुका, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। मैं उसे तुरंत पहचान गया। 10 साल पहले जब मैं अपनी माँ के साथ पापा की लाश लेने आया था, तब यही आदमी वहाँ खड़ा था। इसका नाम था ओल्ड जो। यही आदमी ट्रक ड्राइवरों को झूठ बोलकर इस गांव वाले रास्ते पर भेजता था। उसने मेरे ट्रक की तरफ देखा और पूछा, इसमें क्या है? मैं मुस्कुराया और बोला, महंगे ऑक्टोपस हैं, बड़े होटल में देने जा रहा हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखों में लालच आ गया। वह बोला, आगे वाली सड़क बंद है, मेरे गांव वाले रास्ते से चलो, वही छोटा रास्ता है। मैं जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे उसकी बात पर भरोसा हो गया हो। मैंने उसे ट्रक में बैठा लिया। रास्ते भर वह मुझसे बातें करता रहा, लेकिन उसकी नजर बार बार ट्रक के पीछे जा रही थी। वह सोच रहा था कि ट्रक पलटेगा, सामान लूटेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। असल में यही उसका काम था। 20 साल से वह ड्राइवरों को फंसा रहा था। कई लोग मर गए, कई परिवार बर्बाद हो गए। मैं पहले ही सब पता करके आया था। इस साल ही 13 ट्रकों के टायर इसी गांव के पास फोड़े गए थे। कुछ ड्राइवर मर गए और हर बार पूरा सामान गायब हो गया। 2 महीने पहले मछली से भरा एक ट्रक पलटा था, ड्राइवर वहीं मर गया। गांव वाले सारी मछलियां उठा ले गए। उसी ड्राइवर के बेटे ने मुझसे मिलकर बदला लेने की योजना बनाई। आज उसी योजना का पहला हिस्सा था। जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे, ओल्ड जो अचानक बोला, मुझे बहुत उल्टी आ रही है, मुझे यहीं उतार दो। लेकिन मैं समझ गया था, उसने पहले ही अपने साथियों को मैसेज भेज दिया था। अब सड़क पर कीलें बिछ चुकी थीं। मैंने ट्रक नहीं रोका, मैंने और तेज रफ्तार कर दी। वह घबरा गया, बार बार चिल्लाने लगा, ट्रक रोक दो, अभी रोक दो। मैं चुप रहा। फिर उसने बैग से एक छोटा हथौड़ा निकाला। वह मेरी खिड़की तोड़ने लगा, लेकिन खिड़की नहीं टूटी। मैंने कहा, ये नई और बहुत मजबूत खिड़की है। अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आखिर उसने सच बोल दिया। वह चिल्लाया, मैंने सड़क पर कीलें रखवाई हैं, टायर फट जाएगा, जल्दी ट्रक रोक दो। अब हम कीलों से सिर्फ कुछ मीटर दूर थे। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं डर गया हूँ। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक सीधा कीलों के ऊपर चढ़ गया। तेज आवाज आई, टायर फट गए, पूरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया और सड़क किनारे बनी पुरानी इमारत से टकरा गया। झटका बहुत जोर का था, लेकिन मैंने पहले से सुरक्षा वाली जैकेट पहन रखी थी, इसलिए मैं बच गया। मैंने ओल्ड जो की तरफ देखा। वह सीट के नीचे फंसा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। वह बोला, जल्दी पुलिस को फोन करो, लेकिन वह खुद अपना फोन उठाकर अपने भेजे हुए मैसेज मिटाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका फोन दूर गिरा दिया। फिर मैंने ट्रक की अंदर वाली खिड़की खोली और जोर से मदद के लिए चिल्लाया। कुछ ही देर में गांव वाले दौड़ते हुए आ गए। सबसे पहले आंटी ली आई, लेकिन उसने मुझे बाहर निकालने की बजाय मेरा फोन उठा लिया। वह बोली, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर ट्रक से गिरे ऑक्टोपस पर पड़ी। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उसने बाकी गांव वालों को आवाज लगाई, जल्दी करो, सारा सामान उठा लो। कुछ लोग बाल्टियां लेकर आए, कुछ लोग ठेले लेकर आए, कुछ लोग छोटी गाड़ियां लेकर पहुंचे। सब पहले से तैयार थे, किसी को हमारी जान की चिंता नहीं थी। सब सिर्फ सामान लूट रहे थे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, रुको, इन्हें मत छुओ, ये ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस हैं, इनमें बहुत जहरीला जहर है, इन्हें छूने से भी जान जा सकती है। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं